तो दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। एक तरह से आप इसे गामा फंक्शन का वन शॉट वीडियो समझ सकते हो कि आपको गामा फंक्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपकी सभी चीजें कवर हो जाएगी। ऑलरेडी आपको पता होगा एसपीपीयू और मुंबई यूनिवर्सिटी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स में दोस्तों ऑलरेडी गामा फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, और अभी भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ऑप्शन है दोस्तों लाइव लेक्चर्स का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, दोनों ऑप्शन है। आप किससे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, जहां पे हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे गामा फंक्शन का ये जो मैं अभी पार्ट आपको कवर कराने जा रहा हूं, यहाँ पे बस टॉप 4 क्वेश्चंस आपके लिए कौन से ऐसे आपको सॉल्व करना है जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो अलग अलग लेसन है, टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 6 क्वेश्चन, जैसे आज मेरा जो लेक्चर हुआ बीटा फंक्शन पे, एप्लीकेशन पे, क्रैश कोर्स के अंदर, तो जो बच्चे थे उन्होंने उनका बीटा फंक्शन मेरे साथ ही कंप्लीट हो गया। टाइप 6 मतलब टोटल गिन के मैंने अराउंड 10 सम के आसपास सम सॉल्व करा है। वो 10 सम अगर जो सॉल्व करके जाता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर सकता है। तो वो चीज उस तरह से आपका अब लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन होना चाहिए दोस्तों। आपको ऐसे और कौन से भी वन शॉट चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं यार, गामा फंक्शन में अगर मुझे 20 25 50 फॉर्मूले नहीं याद रखना है, बस एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद रखना है, उसको समझना भी है दोस्तों। देखो 0 टू इंफिनिटी मैं यहां पे बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक्स रेस टू एन, हमेशा याद रखना ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी होना चाहिए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अगर ऐसा है और 0 टू इंफिनिटी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों n+1, और ये गामा का दोस्तों सिंबल है। आपके लिए गामा बहुत ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैंने बोला है कि कभी भी अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपको गामा 6 का आंसर निकालना है, 6 में 1 कम कर दो दोस्तों, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, हो गया आंसर। गामा 8 आपको निकालना है दोस्तों, क्या होगा 7 फैक्टोरियल। गामा 12 निकालना है आपको, क्या होगा दोस्तों 11 फैक्टोरियल, हो गया। और दोस्तों अगर कभी भी फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीज आती है, जैसे अगर समझो ऐसा आ रहा है 5/2, तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, ये 5/2 को -1 से इसको 1 करो, और यहाँ पे आप गामा लो, यहाँ पे देखो 5/2 -1, फिर इसको आप सॉल्व करो। देखो मैंने यहाँ पे किया, देखो 5/2 -1, यहाँ पे 5/2 -1, फिर देखो इसका माइनस का आंसर 3/2 आया, गामा में दोस्तों 3/2 आया, ये देखो ना माइनस करके, फिर ये 3/2 मैंने एज इट इज रखा, फिर से इस पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जो अंदर टर्म लिखा है -1 लिखा, अंदर -1, फिर अंदर वाला पार्ट सॉल्व किया तो गामा 1/2 आया। अब गामा 1/2 का आंसर दोस्तों √π आता है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे 3/4 √π यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बस अगर इतनी चीजें अगर आपको पता है, वन शॉट वीडियो है, ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोस भी बनाए हैं। एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हो तो वहां पे और भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। साथ में क्रैश कोर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करा है। बट अगर यहाँ पे मैं एक प्रॉपर आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब से मुझसे पढ़ रहे हो तो यूट्यूब के स्टूडेंट को भी मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे कम टाइम में अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। आप चाहो तो आराम से आधे से 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक कवर कर सकते हो। मैंने बोला कि एप्लीकेशन पे जो मैंने 1 घंटे का जो टॉपिक कवर कराया है, इसको बस वो देख लो, कोई भी सम उठा लो, आपको सॉल्व करने आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये एक स्पेशल फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। कहीं पे अगर p है और यहाँ पे गामा 1 - p है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो 1/4 है, अगर आप कैलसी में जाओ और 1/4 1 - 1/4 लिखो, 1 - 1/4 लिखोगे तो आंसर दोस्तों 3/4 आएगा। तो अगर ये दोनों है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, पाई लिख सकते हो, साइन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों p पाई, p की जगह पे मैंने क्या रखा दोस्तों 1/4, ये मेरा p है, 1/4 इंटू पाई क्या आएगा दोस्तों π/4, पाई हो गया, साइन π/4 क्या आएगा दोस्तों 1/√2, √2 पर गया, ये इसका आंसर है। सेम ऐसे ये इसका आंसर है। तो ये आपको ये देखो ये इसका आंसर है। तो ये फॉर्मूले से आप ये सब चीजें निकाल सकते हो। अब देखो टोटल 4 टाइप के सम है, ये चारों टाइप के सम आपको पता होना चाहिए। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर जो 1 है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 0 टू इंफिनिटी है, e रेस टू माइनस ax, x रेस टू n है। ये देखो ये इस टाइप का सम कहीं पे भी अगर आया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे दिया है e रेस टू माइनस x रेस टू 4 dx। देखो आप सबसे पहले 0 टू इंफिनिटी आपने देख लिया, और e रेस टू के पावर में कुछ है, मतलब सर ये टाइप 1 का सम है। टाइप 1 के सम को सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 के सम को सॉल्व करने के लिए देखो x रेस टू 4 यहाँ पे जो भी आएगा, अगर इनके समझो ऐसा सम आया 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे दोस्तों e रेस टू माइनस x² dx है, तो आपको x² इक्वल टू t पुट करना है, जिससे आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, ये 4 है उस साइड जाएगा तो दोस्तों 1/4 आएगा, जस्ट इसका डेरिवेटिव लो, आपका काम हो जाता है। टाइप 2 का सम मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों सेम है, उसके अंदर कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। टाइप 2 में भी सब कुछ सेम है, बस एक्स्ट्रा टर्म दोस्तों x रेस टू m आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो एक सम मैंने लिया है x रेस टू 1/4 e रेस टू माइनस √(x) dx।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा रूट एक्स, बस इसको आप टी पुट कर लो तो ये टाइप 2 का सम हो गया। तो सम आपको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए दोस्तों, ये चीज वहां पे, इसलिए मैं बोला कि लाइव क्रैश कोर्स का मजा ही कुछ और है। अगर आप खुद से घर पे पढ़ रहे हो तो आप वैसे पढ़ो, मैं चाहता हूं, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें अपलोड की है। अब यहां पे अगर आप देखोगे टाइप 3 में हमेशा याद रखना इंटरवल 0 to 1 अगर आपको दिखा और लॉग एक्स दिखा तो समझ जाना, थोड़ी देर के लिए समझ जाना कि भाई ये गामा का टाइप 3 का सम है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन जो हम लेते हैं ना वो थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर हम जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे दोस्तों लॉग एक्स को माइनस टी पुट करेंगे, लॉग एक्स को हम क्या पुट करेंगे दोस्तों माइनस टी, ये आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने माइनस टी पुट किया और फिर आगे का ये भी आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे अगर मैं ई ले रहा हूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ई है उसके बेस में रहेगा, तो अगर मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये एक्स आएगा और ये ई रेस टू माइनस टी हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया। अब ये हो गया दोस्तों टाइप 4 का सम। टाइप 4 का सम आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, कोई भी अगर ऐसा सम आया 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे दोस्तों अगर समझो एक्स रेस टू 8 है, यहाँ पे 8 रेस टू एक्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे देखो ए रेस टू एक्स वाला दिखाई दे रहा है, तो ये इस टाइप का सम हो जाएगा। जो यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रही है सेम वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देगी। इस टाइप के सम में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ए रेस टू एक्स को मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों ई रेस टू टी पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा ई रेस टू टी। अब मैंने आगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों देखो क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखो पूरा का पूरा पार्ट अलग अलग टाइप्स के हर एक सम्स मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, फिर मैंने स्पेशल टाइप्स के कुछ सम सॉल्व कराए, ये पूरी चीजें मैंने वहां पे आपको सॉल्व करा के दी है। अब यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे हो मेरे से तो चलो एक सम मैं आपके लिए सॉल्व कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सम सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बाकी टाइप्स आपको पहचानने आना चाहिए और सम भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो एक तरह से आप इसे एक वन शॉट वीडियो की तरह समझ सकते हो। कोई भी अगर मैं सम दूं तो आपको सम पहचानने आना चाहिए। तो टोटल 4 ही टाइप है। अब बताओ ये कौन से टाइप का सम है? सर ये ई रेस टू समथिंग है, सर ये टाइप 1 का सम है। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पुट, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला एक्स रेस टू 4 विच इज इक्वल टू टी, सिंपल। देन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1/4 4 वहां पे जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। देन दोस्तों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे अगर मैं टी करूं तो यहाँ पे dx/dt आएगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों n, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा दोस्तों nx n-1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 - 4 -1। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा dx/dt 1/4 t। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/4 - 1 1 - 4/4 -3/4 यहाँ पे हो गया। देन dx विच इज इक्वल टू 1/4 माइनस और dt। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। मैंने इतना अच्छा तरीका इसके अंदर बताया है। अगर आप कम टाइम में चीजों को कवर करना चाहते हो तो दोस्तों आप आराम से हर एक सम को पहचान लोगे, आराम से हर एक सम सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं कभी भी अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करोगे तो ये x के लिमिट चेंज होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे। और ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे x, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे देखो x का वैल्यू कितना है 0 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये 0 आएगा। यहाँ पे अगर समझो दोस्तों मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये भी क्या आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 क्या है दोस्तों t है और dx का आंसर क्या है दोस्तों ये है। तो dx का आंसर क्या है 1/4 t रेस टू -3/4 और दोस्तों क्या है dt है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखो ये 1/4 आया, ये 0 to इन्फिनिटी आया, e रेस टू -t आया, t रेस टू -3/4 आया और dt आया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने एक फॉर्मूला बोला कि भाई इस टॉपिक में आपको 50 फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एक फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये वाला। देखो यहाँ पे ये दोनों बस मैच होने चाहिए। क्या उस सम में मैच हो रहा है तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकता हूँ। दोस्तों उस सम में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये 1/4 है, देखो ये दोनों मैच हो रहा है और ये dt है। हाँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3/4 + 1, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/4 और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 मतलब यहाँ पे भी 1/4। तो ये अगर इसको सॉल्व, ये हमारा बहुत ही परफेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों देखो इस टाइप का ये सम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये वाला, ये खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं एक टाइप का आपको सम और बता दे रहा हूँ कि आपको देखो चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। देखो ये देखो ये टाइप 2 का सम है।
पर मैंने इतना सिंपल सा फंडा यूज किया है कि ये टाइप 1 से ही मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब ये 2 टाइप तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, बस 2 टाइप आपको अलग से प्रैक्टिस करना है, 2 सम और कर लिया, ये टॉपिक का कोई भी समय आप हैंडल कर लोगे, कोई भी समय। अब देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे रूट एक्स से ई रेस टू समथिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, देखो आपको पता है पावर में जो दिखाई दे सबसे पहले 0 टू इन्फिनिटी है और ई रेस टू समथिंग दिखाई दे रहा है, तो हिंट लग गया भाई गामा का सम है। हमने देखो पावर को यहाँ पे समथिंग यहाँ पे लिखा, 3 वहां पे गया दोस्तों, 1/3 आया, डेरिवेटिव लिया 1/3 समथिंग, ये पूरा सॉल्व किया, ये तो समझा होगा, dt यहाँ पे गया, ये तो पता चल गया, ये लिमिट भी आपको पता है। ये देखो ये, अब देखो यहाँ पे x है, ये पूरा टर्म दोस्तों t के टर्म में जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे x का इसमें से वैल्यू ढूंढो, t⁻1/3 लिखा, e⁻, यहाँ पे देखो t चेंज करके यहाँ पे देखो x³ था, x³ का वैल्यू t है तो यहाँ पे t रखा, और dx का आंसर क्या है दोस्तों, ये है 1/3 समथिंग, तो यहाँ पे हमने आंसर रखा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो ये रूट मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा रूट दिखाई दे तो इसका मतलब होता है रेस टू 1/2, तो रेस टू 1/2 रखा, e⁻t रखा, 1/3 दोस्तों बाहर ले लिया, t⁻2 है, dt है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे e⁻t यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों टर्म है, उसको देखो मैंने सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ऊपर के पार्ट को बस कैलकुलेशन कर लिया, 1/6 - 2/3 किया, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आंसर आ गया मेरा, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया तो 1/2 माइनस में। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा माइनस में 1/2 आया, अब उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, e⁻t है, t⁻, अब देखो ये दोनों मैच हो गए, यस ये दोनों मैच है, ये दोनों अगर मैच है तो दोस्तों यहाँ पे देखो ग्यामा में ये वाला जो नंबर है +1 लिखूंगा, 1/2 आया, और 1/2 का ग्यामा का आंसर पता है √π। तो ऐसे ही शानदार तरीके से, ये तो एक क्विक रिवीजन मैंने दिया, पर मैं चाहता हूँ कि अगर जब सम मैं ऐसे पढ़ाते रहता हूँ तब आपको और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है, तो वो चीज मैं आपको वहां पे क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। बाकी का 2 टाइप्स दोस्तों वहां पे मैंने कवर कराया है, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, या तो आप खुद से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। पर मैंने बोला कि सम्स इस तरह से सॉल्व करो, लास्ट टाइम है, लास्ट कुछ दिन ही बाकी है, जिससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। नहीं तो अभी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप रिकॉर्डेड वाला पार्ट ले लो दोस्तों, रिकॉर्डेड वाले पार्ट में कुछ ना कुछ तो आपका क्रैश कोर्स वाला पार्ट से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में एग्जाम का फॉर्म उतना आपको दिखाई देगा। और मैंने बोला पढ़ना है तो एक अच्छे टीचर से पढ़ना और नॉर्मल टीचर से पढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो यही तरीका होता है कि हम अब जैसे हमारे जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं ऐसे आपको और भी वीडियोस बना के दूंगा। जय हिंद दोस्तों। पूरा का पूरा 1 शॉट कंप्लीट है दोस्तों इसमें।